दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2022 के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त जीके का ये वीडियो होने जा रहा है। दोस्तों आपको बता दें, हमने इसमें जो है हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है और साथ में जो आपका सामान्य जागरूकता है, यानी और जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी जो है आयोग है, इसके द्वारा जो पूर्व में पूछे गए परीक्षा में प्रश्न हैं उन सभी का जो है मिक्सअप है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप देखिए और काफ़ी हेल्प आपको इस वीडियो से मिलने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला आपका जो प्रश्न है दोस्तों, हम इसे फास्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि जो है आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी है दोस्तों। 15 अक्टूबर से आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे में आप 2 बार इस वीडियो को अगर देख लेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो देखिएगा, जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम भारतीय महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी दोस्तों। ठीक है। भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो वो थी जो है प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा, याद रखिएगा आप। भारत में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल। और दूसरी महिला कौन थी? तो जो संतोष यादव, ये भी याद रखिएगा। भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला जो थी वो आशापूर्णा देवी थी। अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष पर जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कल्पना चावला थी। एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति शेरपा तेजिक था, जो कि नेपाल का था। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन था? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय था। भारत में ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो जो गुरुत्वीय बांध की बात आएगा तो भाखड़ा नागल बांध था दोस्तों। भाखड़ा नागल बांध है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा गुंबज कौन सा है? तो गोल गुंबज सबसे बड़ा है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? तो जवाहर सुरंग जो है सबसे लंबी सुरंग है। आप याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरबन डेल्टा है। कौन सा जो है डेल्टा है? सुंदरबन डेल्टा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहा जाता है, गार्डविन आस्टिन है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, जो कि महानदी पर है, उड़ीसा में ये बांध है दोस्तों, याद रखिएगा। क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है, आप याद रखिएगा। भारत का सबसे सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। और विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी? तो विश्व में किसी देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी तो एम भंडार नायके श्रीलंका की थी दोस्तों। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। अंतरिक्ष पर पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था? तो मेजर यूरी गगरिन, जो कि रूस का था। इंग्लैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंग्लैंड की प्रथम महिला जो है प्रधानमंत्री मार्गरेट चैथर थी। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला जो है वेलेटिना जो है तेरेइकोवा, जो है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला थी दोस्तों। फास्ट इसलिए चल रहे हैं दोस्तों कि हम आपका समय बिना मतलब का जो है खत्म नहीं करना चाहते, खराब नहीं करना चाहते। सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नील नदी है, जो कि मिस्र में बहती है। सबसे चौड़ी और बहाव की दृष्टि से बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी हो जाएगी, जो कि दक्षिण अमेरिका में बहती है दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कि रूस में है जो दोस्तों, याद रखिएगा। सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार है दोस्तों। सबसे ऊंचा जो है पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय नेपाल में है दोस्तों, आप याद रखिएगा। सर्वाधिक ऊंचा जो है ज्वालामुखी कौन सा है? सबसे ऊंचा जो है ज्वालामुखी कौन सा है? तो कोटोपैक्सी इक्वाडोर सर्वाधिक ऊंचा जो है ज्वालामुखी है, माउंट कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है और यह सर्वाधिक ऊंचा ज्वालामुखी है। सबसे विशाल ज्वालामुखी कौन सा है? तो सबसे विशाल जो ज्वालामुखी मोना लोआ है। राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो जो है महात्मा गांधी जी की है। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी जी के। प्रधानमंत्री वीरभूम किस महापुरुष की समाधि स्थल है? तो जो है
राजीव गांधी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इनकी समाधि स्थल सीमान गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। लौह पुरुष किसको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। लाला लाजपत राय को किस उपनाम से जाना जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी नाम से जाना जाता है। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन दोस्तों। तोताए हिंद किसके तोताए हिंद किस लेखक का उपनाम है? तो आपको बता दें, अलाउद्दीन खिलजी का जो है दरबारी था अमीर खुसरो, इसको जो है तोताए हिंद बोला जाता था। ये पूछा जा सकता है किसका दरबारी कवि था? तो अलाउद्दीन खिलजी का, यह भी याद रखिएगा। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? तो जो है भारत का मैकियावेली जो है चंद्रगुप्त का जो प्रधानमंत्री था, यानी कि कौटिल्य को कहा जाता है या फिर चाणक्य को कहा जाता है, याद रखिएगा आप दोस्तों। लोकनायक किसका उपनाम है? तो लोकनायक जो है संपूर्ण क्रांति के जनक जयप्रकाश नारायण को लोकनायक नाम से जाना जाता है। गुरुदेव नाम किसका उपनाम है? रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? तो जो है भारत का शेक्सपियर जो है पढ़ते हैं तो जो है महाकवि कालिदास को कहा जाता है। और ये किसके शासनकाल में थे? तो गुप्त शासक जो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो है दरबार में थे, याद रखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के जो है नवरत्नों में ये शामिल थे महाकवि कालिदास। अद्वैतवाद के जो है पिता कौन है? अद्वैतवाद के जो पिता है वो जो है शंकराचार्य हैं। कौन है? तो अद्वैतवाद के जो पिता है शंकराचार्य हैं। विशिष्टाद्वैत के जो है रामानुजाचार्य हैं। चारवाक दर्शन के पिता बृहस्पति हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं। न्याय दर्शन के गौतम ऋषि हैं दोस्तों। फास्ट चलने का एक ही उद्देश्य दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करना। वैशेषिक दर्शन के पिता कौन है? तो महर्षि कणाद हैं। सांख्य दर्शन के जो है महर्षि कपिल हैं। भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो जो है भारत का सबसे प्राचीन दर्शन कौन है? तो सांख्य दर्शन है दोस्तों। अगर आप इसको एक बार और देख लेंगे दोस्तों, 2 बार देख लेंगे तो आपका ये जो है एक भी नंबर इसमें से नहीं कटेगा दोस्तों। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसेंगे, आप ये देखेंगे जरूर। दोस्तों योग दर्शन के पिता कौन है? तो योग दर्शन के पिता जो है महर्षि पतंजलि हैं। जैन दर्शन के पिता कौन है? महावीर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो है बौद्ध दर्शन के पिता कौन थे? तो बौद्ध दर्शन के महात्मा बुद्ध थे। और जो है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। ब्रह्म समाज की जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक तो आदि ब्रह्म समाज आदि आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक जो है केशव चंद्र सेन थे। केशव चंद्र सेन जो कि आदि ब्रह्म समाज की थे। ये देखिएगा, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1875 जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। दोस्तों याद रखिएगा आप, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। तो यहाँ पर 3 चीज़ आपको मिला। 1875 में किसने करा? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, मुंबई में किया था। 3 चीज़ हो गए ना, तो याद रखिएगा आप। वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। प्रकृति की ओर लौटो किसने कहा था? तो रूसो ने कहा था प्रकृति की ओर लौटो। यहाँ पर वेदों की ओर लौटो लेकिन वैदिक काल की ओर ना लौटो, इस एक किसने कहा था? तो महर्षि अरविंद ने ऐसा कहा था कि जो है वेदों की ओर तो लौटो लेकिन तो जो है वैदिक काल की ओर न लौटो। और इनका आश्रम कहाँ पर? पांडिचेरी में है, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के है, याद रखिएगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है 1897 में। इसकी स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने किया था, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है दोस्तों। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने करी? तो 1875 में जो है एच जी व्लास्टस्की और जो है कर्नल ओलकाट और पी वास्टस्की के द्वारा थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा आप कि जो है मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खां 1875 में किया था। इसको हम पढ़ लेते दोस्तों, थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी, मतलब कब कब हुई थी? तो
मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने 1875 में किया था, याद रखिएगा आप। शुद्धि आंदोलन किस संगठन ने चलाया था? तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज संगठन ने चलाया था। जलियांवाला बाग कांड की घटना कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग कांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। यह भी आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों परीक्षा के दृष्टिकोण से। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो 1885 मुंबई में हुआ था, मुंबई में 1885 में हुआ था, मुंबई में हुआ था। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। प्रथम कांग्रेस की प्रथम महिला जो है एनी बेसेंट थी, लेकिन जब भारतीय पूछा जाएगा तो सरोजिनी नायडू हो जाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल आपसे पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिक, जो कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। वायसराय अगर प्रथम पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय रेलवे का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1853 में जो है शुरू हुआ था, और जो है प्रथम बार ये बम्बई से थाड़ी चला था दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। किसके शासनकाल में? तो जो है रेलवे लॉर्ड डलहौजी के समय में चला था, ये भी आप याद रखिएगा दोस्तों। रेलवे बोर्ड का गठन किस वायसराय के शासनकाल में होता? तो रेलवे बोर्ड का गठन किस वायसराय के शासनकाल में होता? तो रेलवे बोर्ड जो है वायसराय तब कर्जन था। ठीक है, वायसराय कर्जन के शासनकाल में कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में रेलवे बोर्ड का गठन हुआ, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। किसकी अध्यक्षता में 1835 में शिक्षा समिति का गठन हुआ था? तो विलियम बेंटिक के समय में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में जो है शिक्षा समिति का गठन हुआ, याद रखिएगा। किस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का महान अधिकार पत्र का कहा गया है? तो ये थोड़ा अलग प्रश्न है, याद रखिएगा। किस अधिनियम को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा का या महान जो है अधिकार पत्र कहा गया है? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच को 1854 को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा, जो है प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन कब हुआ था? तो प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग का गठन वायसराय रिपन के शासनकाल में 1880 से 1884 के समय में डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में जो है हंटर की अध्यक्षता में 1882 में आयोग का गठन हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा थोड़ा इस पे कि प्राथमिक शिक्षा कौन सा शिक्षा है? प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग को गठन कब किया गया? तो वायसराय रिपन, इनका शासनकाल 1880 से 1884 तक है, जो है वायसराय रिपन का जो शासनकाल है। और जो है इनके शासनकाल में के दौरान यानी कि 1882 में जो है हंटर आयोग का गठन किया गया। बस इतना याद रखिएगा, थोड़ा टेक्निकल सवाल था तो इसलिए हमने थोड़ा इसको क्लियर करने का प्रयास किया दोस्तों। शिक्षा के विकास के लिए थॉमस रैले आयोग का गठन कब किया गया था? तो जो है वायसराय कर्जन के समय में 1902 में रैले आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, गठन हुआ था, याद रखिएगा। किस वायसराय के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम गठित हुआ? तो जो है किस वायसराय के समय में विश्वविद्यालय अधिनियम गठित हुआ? तो वायसराय कर्जन के समय में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम गठित हुआ, पारित हुआ दोस्तों। तो किसके शासनकाल में? कर्जन जब वायसराय था तो 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये सब। देखिए, हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं, इसको जो है नई शिक्षा नीति आ गई इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा के विकास के लिए किस संविधान संशोधन के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आधुनिक जो है निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। लक्षद्वीप टापू कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप टापू जो है अरब सागर में स्थित है, अरब सागर में स्थित है दोस्तों। जब आप जो है ये देखते हैं, ये हमारे भारत का जो है सेब है नीचे वाला, तो यहाँ पर देखा जाए ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हैं पूरा पश्चिमी तट, पूरा
पश्चिमी, ये तो पूर्वी है, ये पश्चिमी, तो इस पूरे पश्चिमी तट को सह्याद्री कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो है लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, अरब सागर भारत में स्थित है, अरब सागर जो है भारत में स्थित है, लक्षद्वीप, ठीक है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? 5.5 फीट होती है दोस्तों, बहुत जरूरी है, परीक्षा में पूछा गया है इसलिए। एस्परांटो क्या है? तो स्पेन का एक बंदरगाह है दोस्तों, एस्परांटो दोस्तों पूछा गया है इसलिए इसमें इंक्लूड है दोस्तों। परमाणु ऊर्जा में क्या दिया है? परमाणु परमाणु ऊर्जा में भारतीय कार्यक्रम के जनक कौन है? तो HJ बाबा, होमी जहांगीर बाबा हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल थे, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की सरकारी योजना किसका संबंध किससे है? तो विद्यालय शिक्षा से जो है राष्ट्रीय कार्यक्रम को सुधारने के लिए इसको शुरुआत किया गया था। यह रखिएगा। चिपको आंदोलन क्या है? तो वृक्षों को बचाने के लिए इसका शुरुआत किया गया था उत्तराखंड में दोस्तों, ठीक है। देखते हैं आगे क्या है, बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो जो अब्दुल कलाम आज़ाद हैं। भारत में हिंदी के बाद वक्ताओं की दूसरी सबसे अधिक भाषा संख्या में बोली जाने वाली कौन सी भाषा है? तो अगर हम हिंदी की बात करें तो तमिल जो है सब उसके बाद में, हिंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तमिल है। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को में जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो जो है वो जो है अंग्रेजी और फ्रांस। अंग्रेजी। यूनेस्को की कार्यभाषा क्या है? तो यूनेस्को की कार्यभाषा अंग्रेजी और फ्रेंच है। और यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पेरिस फ्रांस में है दोस्तों, याद रखिएगा। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? अरविंद घोष है दोस्तों। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। और भारत का राष्ट्रीय स्तनी क्या है? बाघ है भारत का राष्ट्रीय स्तनी। भारत में जन्मे दो अमेरिकी नागरिक जिन्हें विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला कौन थे? तो हरगोविंद खुराना और जो है S चंद्रशेखर, याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री हैं। एक वयस्क भारतीय हाथी पर लगाया गया, एक वयस्क भारतीय हाथी का भार लगभग कितना होता है? तो 5,000 किलोग्राम होता है औसत। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तो लिम्बाराम जो है, लिम्बाराम ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है? तो लिम्बाराम ने जो है तीरंदाजी में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करी है, याद रखिएगा। संसार का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा, दोस्तों आप इसको मत देखिएगा, ठीक है दोस्तों, इसको आप हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, इसको मत पढ़िएगा। प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ये प्रश्न बहुत बार आया है परीक्षाओं में, बहुत बार पूछा गया दोस्तों। तो जो है पूर्वी समुद्र की स्वामिनी कौन है? तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रिफ्लेसिया है। जो है आधुनिक मनुष्य का पूर्वज कौन है? क्रोमैग्नान है। भारत के तट की मुख्य धरातलीय कितनी है? तो 6100 किलोमीटर। और द्वीपों सहित लिया जाएगा तो 7516 किलोमीटर, 7516.8 किलोमीटर, याद रखिएगा, ठीक है, जब द्वीपों सहित लिया जाएगा। और वैसे मुख्य धरातलीय तो 6100 किलोमीटर। अब देखिए, महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख का उपनाम क्या है? लोकहितवादी है, याद रखिएगा भैया। महाराष्ट्र के समाज सुधारक और पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे का उपनाम क्या है? तो महाराष्ट्र के सुकरात और जो है आधुनिक ऋषि किसको कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रनाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात और आधुनिक ऋषि कहा जाता है। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वनों का प्रतिशत कितना अनिवार्य? 33% होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में जो मध्य प्रदेश राज्य है, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, याद रखिएगा। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है दोस्तों।
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा, याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद। ये क्या दिया है, पढ़ते हैं एक बार। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो है नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। चेरापूंजी मेघालय में है। और एक चीज़ आपको और बता दें कि जो मणिपुर है दोस्तों, मणिपुर जो है बांग्लादेश के साथ सीमा नहीं बनाता दोस्तों। इस वीडियो को हम यहीं पर अंत कर रहे हैं। अगला पार्ट जो है दोस्तों फिर हम बना देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू दोस्तों।